हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका। मैं सुदीप कुमार आप लोगों के स्वागत करता हूं आज के न्यू सेशन में। और देख लेते हैं बीएससी पार्ट 1 सेमेस्टर 1 के लिए त्रिकोणमिति। ठीक है, बीएससी पार्ट 1 सेमेस्टर क्या था, 1 चल रहा था। और हम लोग जो बुक लिए हैं उसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, और ये लालजी प्रसाद से है, लालजी प्रसाद। ठीक है, और दास गुप्ता, दोनों बुक से हम लोग चालू किए हैं, लालजी प्रसाद और दास गुप्ता के साथ साथ। जो हम लोग पिछले क्लास में देखे थे, थ्योरी से लेकर के एग्जाम्पल तक सॉल्व किए थे, उसमें आपका 6 क्लास हो चुका है। कितने क्लास लिए हैं? 6 क्लास के समथिंग क्लास, 6 या 5 क्लास लिए हैं। आज हम लोग इसके क्लास को आगे बढ़ेंगे और जिसका नाम हम लोग क्या लिखेंगे, एक्सरसाइज। ठीक है, जो 1 बनाएंगे। ठीक है, जैसा दिया है इसमें क्या दिया है, 1 दिया है और 1 को हम लोग सोल्व करेंगे। और यह आपका जो झारखंड टीजीटी है, बिल्कुल झारखंड टीजीटी बिल्कुल टोटल काम करेगा, क्योंकि सिलेबस में दिया हुआ है, झारखंड टीजीटी के सिलेबस में दिया है। बीएससी पार्ट 1 का जो बुक है 6 में से एक ये भी शामिल है जिसका नाम है त्रिकोणमिति, और ये लालजी प्रसाद के बुक से है। इसको अब हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। चलिए आप इसको चालू कीजिए, अपने कॉपी में लिखिए एक्सरसाइज 1। कहाँ तक दिख रहा है? चलो 1 है। ठीक है, चलिए देखिए नंबर क्या है। प्रूफ दैट बोला कि साइन थीटा प्लस आवेटा कॉस थीटा के पावर n इक्वल टू इतना आना चाहिए ना। चलिए ठीक है, यहाँ पे n इज क्या है, पॉजिटिव इंटीजर। सोल्व करते हैं, देखिएगा गिव हैंड दैट या सीधा LHS ले लेते हैं। क्या लिखेंगे, LHS इक्वल टू साइन थीटा प्लस आवेटा क्या है, कॉस थीटा, पावर क्या है n। अच्छा ये बताइए, ये साइन है, आना क्या है, कॉस। एक आप लोग फॉर्मूला पढ़े होंगे कि कॉस पाई बाई 2 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा। और दूसरा क्या होता है, साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होगा, कॉस थीटा। आप लोग मजाक करने लगे आप। ठीक है, यहाँ से देखिए, साइन थीटा बराबर हम क्या लिख सकते हैं, कॉस पाई बाई 2 माइनस थीटा लिख सकते हैं। इसके जगह पर क्या लिखना पड़ेगा, कॉस लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा, कॉस पाई बाई 2 माइनस थीटा प्लस आवेटा। कॉस थीटा की जगह पर क्या लिखना पड़ेगा, साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा। सभी के पावर में क्या है, n, पावर क्या है, n। दूसरी बात है कि एक फॉर्मूला और कॉस थीटा प्लस आवेटा साइन थीटा के पावर n इक्वल टू क्या होता है, कॉस n थीटा प्लस आवेटा साइन n थीटा। ये n इस वाले थीटा के साथ चलेगा तो क्या लिखेंगे, कॉस पाई बाई 2 माइनस थीटा इंटू n प्लस आवेटा साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा इंटू n। इसको बढ़िया से लिखना होगा तो कॉस n पाई बाई 2 माइनस थीटा प्लस आवेटा साइन ना n पाई बाई 2 माइनस थीटा। चलिए यही लाना है, हो गया लाना ये। और क्या है, देखिए कॉस तो पहले साइन है ना, कॉस में लाना है तो पाई बाई 2 माइनस थीटा करेंगे, साइन थीटा बराबर हो जाएगा। उसके बाद हम कॉस इक्वल टू साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा हो गया, ये फॉर्मूला लगा दिए। बाकी n वालों लगा देंगे इसको बढ़िया से, कि n को पहले और पाई बाई 2 माइनस थीटा, n को पहले पाई बाई 2 माइनस थीटा। हो गया, यस सर। चलिए उसके बाद नंबर 2 आपका है, बोला है कि कॉस थीटा प्लस आवेटा साइन 4 थीटा ना बटा साइन प्लस आवेटा कॉस 5 थीटा इक्वल टू इतना आना चाहिए। मद्रास यूनिवर्सिटी में पूछा हुआ था जी दूसरा, और एक दिल्ली में पूछा हुआ है, दिल्ली यूनिवर्सिटी। कॉस थीटा प्लस आवेटा साइन थीटा, पावर क्या है 4 है, और नीचे क्या है साइन थीटा प्लस आवेटा कॉस थीटा। बात एक बनता क्या है, यहाँ से ध्यान से देखेंगे हम लोग। ये जो चीजें है यहाँ पे देखिएगा,
ये जो फॉर्मूला पहले cos थीटा आवेटा में साइन लगना चाहिए, जबकि यहाँ क्या है cos में है, क्या है cos में। ध्यान से देखेंगे, सोल्व करेंगे LHS इक्वल टू क्या है cos थीटा प्लस आवेटा साइन थीटा पावर 4 बटा इसको लिखेंगे साइन थीटा प्लस आवेटा cos, इस वाले को क्या किया जाए थीटा लिखेंगे, पावर क्या है 5 है। आगे हम लोग बढ़ेंगे, इस वाले को हम बोल सकते हैं कि cos 4 थीटा प्लस क्या आएगा आवेटा साइन 4 थीटा। इस वाले फॉर्मूला को लगा सकते हैं, यहाँ भी लगा सकते हैं, या तो आप पहले लगा लीजिए या तो बाद में लगा दीजिए, उससे कोई दिक्कत नहीं है। लगा दें यहाँ भी, तो अगर लगाएंगे तो क्या मिलेगा साइन, क्या मिलेगा साइन 5 थीटा प्लस आवेटा क्या होगा cos 5 थीटा। अरे लगा सकते हैं, क्या दिक्कत है, यहाँ पे 4 लिखते 4 थीटा, उस फॉर्मूला को लगाए हैं। ठीक है cos है तो फिर यहाँ पे आई को हम कॉमन कर देंगे तो नहीं बन जाएगा। इस वाले को देखिए, थोड़ा अलग तरीका भी तो सीखिए। तो साइन क्या होगा 4 थीटा, इसमें से आई हम कॉमन करेंगे, इसके पास आई कॉमन होगा तो 5 थीटा, इसके पास आई है नहीं तो कहाँ चलेगा बटा में, कहाँ चलेगा बटा में। समझ में आ रहा है, चीजें आ रहा है ना। बाटा में आई है तो इसको परमेकरण करके लिखेंगे, चिंता करने की कोई बात नहीं है। अब यहाँ से देखिए थोड़ा सा करेंगे, यहाँ पे देखिएगा cos होगा क्या चलेंगे cos 4 थीटा प्लस आवेटा क्या है साइन 4 थीटा बटा इस वाले को हम क्या बोल सकते हैं, देखिएगा क्या बोलेंगे cos क्या होगा cos 5 थीटा प्लस 1 बटा आवेटा इंटू आवेटा बटा आवेटा। समझ में आया ये चीजें, यहाँ से समझ में आया। अगर आवेटा को कॉमन करेंगे तो इसके पास आवेटा है तो कॉमन होगा, इसको आगे लिखे, और इसके पास नहीं है तो बाटा में दे सकते हैं, दे सकते हैं बाटा में है इसलिए क्या करें परमेकरण कर सकते हैं, कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, बोलिए जल्दी कर सकते हैं। अब बताइए यहाँ से 1 बटा आवेटा, ये क्या लिखेंगे cos 4 थीटा प्लस आवेटा साइन 4 थीटा, और यहाँ से क्या लिखेंगे cos 5 थीटा ना cos 5 थीटा। इसमें देखिएगा आवेटा गुना कर दिया, और यहाँ पे आवेटा स्क्वायर साइन 5 थीटा। आवेटा स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है -1, आवेटा स्क्वायर इक्वल टू कितना होता है -1। इसमें -1 रखेंगे तो क्या मिलेगा 1 बटा आवेटा cos 4 थीटा प्लस आवेटा साइन 4 थीटा बटा cos ए क्या होगा cos 5 थीटा माइनस आवेटा साइन 5 थीटा। अब समझ में आया। देखिए ये माइनस से सीधा हम उसको ऊपर ले जाना चाह रहे हैं तो माइनस होगा तो क्या होगा प्लस। ये पहले हम लोग नोट्स पढ़े हैं, ये आ जाएगा cos 4 थीटा प्लस आवेटा साइन 4 थीटा। आगे बढ़िए जी, ये हुआ cos 5 थीटा प्लस आवेटा साइन 5 थीटा हुआ। समझ गए जी। 1 बटा आवेटा, इसमें देखिए प्लस प्लस है तो पहला वाला एंगल के हम जोड़ देंगे, जोड़ सकते हैं, और आवेटा क्या होगा साइन, आवेटा क्या होगा साइन। ये क्या होगा 4 थीटा प्लस 5 थीटा। अब बताइए क्या होगा 1 बटा आवेटा, ये cos हुआ 9 थीटा प्लस आवेटा साइन, ये कितना मिलेगा 9 थीटा। इससे हम गुना कर सकते हैं, अरे 1 बटा आवेटा से गुना कर सकते हैं ना। तो गुना करने के बाद देखिए क्या मिल रहा है, ये मिला 1 बटा आवेटा cos 9 थीटा प्लस 1 बटा आवेटा आवेटा साइन 9 थीटा। आवेटा से आवेटा कटेगा, इसमें हम लोग क्या करेंगे फिर वही काम परमेकरण कर देते हैं। cos 9 थीटा प्लस क्या होगा साइन 9 थीटा होगा बच्चे। इससे गुना करेंगे आई, यहाँ से क्या होगा आई स्क्वायर cos 9 थीटा प्लस क्या होगा साइन 9 थीटा। समझ में आ रहा है चीजें, आ रहा है ना। आवेटा स्क्वायर इक्वल टू -1, तो ये क्या हो जाएगा माइनस आवेटा cos 9 थीटा प्लस क्या होगा साइन 9 थीटा।
ये हुआ साइन 9 थीटा माइनस आवेटा कॉस 9 थीटा। क्या दिक्कत है? तो ये मोहन बात यहाँ बनता है कि आप यहाँ से भी आई कॉमन कर सकते हैं, कोई लफड़ा नहीं है। आई के पावर 5 बाहर निकलेगा, आई के पावर 5 इक्वल टू आई हो जाएगा, तो 1/i ही मिलेगा। या तो पहले लगा करके निकाल दीजिए। देखिए कि यहाँ पे कॉस के साथ आई नहीं रहता है, आई को कॉमन कर दिए ना, आई का कॉमन करेंगे तो इसके बाटा में, यहाँ से हम लोग बाटा में इसलिए परमेकरण कर दिए, गुना कीजिए। आवेटा स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है? -1 होता है। क्या होता है? -1। इधर देखिए ना बात को, -1 यहाँ पे माइनस हो जाएगा। इस वाले को हमने ऊपर ले गया, क्यों? क्योंकि कभी हम लिखवाए थे अगर 1/cos थीटा प्लस आवेटा साइन थीटा है, इसको हम cos थीटा माइनस आवेटा साइन थीटा लिख सकते हैं जी, लिख सकते हैं ना। लेकिन ये माइनस होगा तो क्या लिखेंगे हम? प्लस लिखेंगे। क्या लिखेंगे? प्लस। यहाँ पे माइनस है, ऊपर गया तो क्या लिख करके? प्लस, क्योंकि परमेकरण करके लिखा जाता है। एक स्टेप हम लोग यहाँ पे कट कर दिए हैं, बाकी इसको क्या लिखेंगे? कॉस लिख करके पहले वाले को पहले के साथ जोड़ेंगे, दूसरे वाले साइन लिख करके दूसरे के साथ जोड़ दिए, मिल गया ये 1/आवेटा से मल्टीप्लाई कर दिए तो ये मिला। अब देखिए 1/आवेटा है, इसलिए यहाँ पे फिर क्या करना होगा? परमेकरण, क्योंकि यहाँ भी बटा में था, परमेकरण किए। बाकी ये चीजें -1 होगा तो माइनस आवेटा, और एक प्लस को आगे लिखे, माइनस को पीछे लिख दिए, प्रूव हो गया। बात समझ में आया? नोट कीजिए इसको थोड़ा सा। देखिए समस्या 3 पर ना, तो देखिए ए बी cos 4 थीटा, इसका मतलब सभी के पावर क्या है? 4। इसमें देखिएगा LHS इक्वल टू cos थीटा प्लस आवेटा साइन थीटा बड़ा साइन थीटा प्लस आवेटा cos थीटा 1। ये देखिए पावर 4 है, पावर क्या है? 4 है। देखिए यहाँ पे सुनिए, cos थीटा आवेटा साइन थीटा, ये तो सही है, यहाँ भी सही है, लेकिन साइन में आवेटा रहना चाहिए। आवेटा को हम क्या करने वाले हैं? बाहर। आवेटा को क्या करेंगे? बाहर। बाहर नीचे से आएगा तो कितना लेकर के आएगा? पावर 4 लेकर के आएगा। पावर कितना लेकर के आएगा? 4, क्योंकि पावर 4 है तो ये बाहर निकलेगा तो इसका पावर चल के आएगा। कोई दिक्कत नहीं? अब समझ में आ रहा है ना? इस वाले को हम cos थीटा प्लस आवेटा साइन थीटा लिख सकते हैं हम ना। आई बाहर निकाले तो ये क्या बन जाएगा? cos थीटा। इसके पास नहीं है तो कहाँ आ जाएगा? नीचे। कोई दिक्कत किसी को नहीं ना? ये देखिए आवेटा का हम स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? 2 दूना के 4। cos थीटा प्लस आवेटा क्या लिखेंगे? साइन थीटा बटा cos थीटा, क्या लिखेंगे? cos थीटा। देखिए मोहन, इसमें हम लोग परमेकरण कर देते हैं। क्या करेंगे? परमेकरण करेंगे, और ये क्या होगा? साइन थीटा। पावर क्या होगा? 4। आवेटा स्क्वायर इक्वल टू कितना होता है? -1। कितना होगा? -1 का स्क्वायर। इसके बाद cos थीटा प्लस आवेटा साइन थीटा बटा 1 इंटू आवेटा कितना देगा? आवेटा, तो cos थीटा प्लस आवेटा बटा आवेटा स्क्वायर साइन थीटा। पावर क्या होगा? 4। तो ये 1 ही देगा। cos थीटा प्लस आवेटा साइन थीटा। देखो बनाने का आपकी बात तरीका चेंज करके बनाया, वहां भी आप 1/5 मतलब 1/आवेटा के पावर 5 कॉमन कर सकते हैं। आवेटा स्क्वायर इक्वल टू कितना होगा? -1। आवेटा स्क्वायर इक्वल टू कितना होगा? -1। जब -1 होगा तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस। तो cos थीटा माइनस आवेटा साइन थीटा, पावर क्या होगा? 4। 1 से डिवाइड किए 1 मिल गया। ये लिखेंगे cos थीटा प्लस आवेटा साइन थीटा ना। ध्यान से देखिएगा, माइनस है, ऊपर गया तो क्या लिख करके ये जाएगा? प्लस। क्या लिखेंगे? प्लस। किसी को कोई डाउट है तो बताइए। और पावर क्या है? 4। मोहन इसमें देखिए प्लस है, यहाँ भी प्लस है, बीच में क्या है? मल्टीप्लाई है, तो इसको कैसे लिखा जाए? cos लिखा जाए। क्या लिखा जाए? cos। पहले वाले पहले के साथ जोड़ दिया जाए, दूसरे वाले दूसरे के साथ हम लोग क्या करेंगे? जोड़ेंगे। पावर कितना है? 4 है। पावर कितना है? 4 है। यानी कि cos 2 थीटा प्लस क्या होगा? आवेटा साइन 2 थीटा, पावर 4 है।
कॉस थीटा प्लस आबेटा साइन के पावर हो जाएंगे एन बराबर कॉस एन थीटा प्लस आबेटा साइन एन थीटा, या 4 इसके पास आएगा तो कॉस 2 थीटा इंटू 4 प्लस आबेटा साइन 2 थीटा इंटू 4 दैट इज इक्वल टू क्या लिखे कॉस 8 थीटा प्लस आबेटा साइन 8 थीटा। देखो अब की बार अलग तरीका से कर दिया गया। अब यहाँ आप ऐसे भी बोल सकते सर इसको पावर हम ऊपर और नीचे दे सकते हैं, बिल्कुल दे दीजिए पावर। अब फिर उसके बाद हम लगा करके तब आई वगैरह कॉमन करेंगे, वो भी सही है। आपका बिल्कुल वही आंसर आएगा जो अभी आया है। आप इसको नोट कर लीजिए। नंबर क्या है 3 आपका कंप्लीट हो गया, आपके सामने है। और नंबर 4 देखेंगे। देखिए क्या है, ये दिया हुआ है नंबर 4 में, जो दिया है उसको तो हम लिखे हैं, और छोटा सा लाना क्या है -1 लाना है। आप ऐसा काम कीजिए LHS इक्वल टू लिख दीजिए ना, इतना इजी है ये। कॉस पाई बट्टा 15 है और आबेटा साइन क्या है पाई बट्टा 15 है, पावर कितना है 10 है। इसमें कॉस पाई बट्टा क्या है 15 होगा और प्लस क्या होगा आबेटा साइन पाई बट्टा 15, माइनस में है ना जी, चलिए ये है और पावर 10 है बटा कॉस पाई बट्टा 3 प्लस आबेटा साइन पाई बट्टा 3, पावर क्या है 6 है। बात यही बनता है कि इसका फार्मूला लिखेंगे कॉस थीटा प्लस आबेटा साइन थीटा का और पावर 1 की कंडीशन है। तो ये यहाँ पे देखिएगा कॉस 10 पाई बट्टा 15, आबेटा साइन क्या हो जाएगा 10 पाई बट्टा 15, इसमें प्लस है तो कॉस इस वाला में लिखेंगे 10 पाई बट्टा 15, आबेटा साइन पाई बट्टा 15। किसी को कोई डाउट है तो बताइए यहाँ से, ठीक है। ये क्या है 10 पाई है। आगे हम लोग इस वाले को लगाते हैं तो कॉस 6 पाई बटा कितना आ जाएगा 3 ना, प्लस आबेटा साइन क्या होगा 6 पाई बटा 3 होगा, साइन वाला माइनस प्लस कट जाएगा। कॉस 10 पाई बटा 15 और इसको जोड़ेंगे तो 2 मिलेगा, कितने मिलेगा, इसको हम लिखेंगे 2 लिख देंगे, क्या लिखेंगे 2। अब देखिए ये होगा कॉस 10 पाई बटा 15 बटा, इसको काटिए तो लिखेंगे कॉस 2 पाई प्लस आबेटा साइन 2 पाई होगा ना, 2 से कटेगा। इस वाले को भी हम लोग काट सकते हैं, कितने से कटेगा बताएंगे थोड़ा सा। ये 5 गुना के 10, 5 तिया 15, तो ये आपके पास मिला 2 कॉस 2 पाई बट्टा 3 ना, कॉस 2 पाई का वैल्यू 1 होता है, अब प्लस आबेटा ये 0 हो जाएगा, ये मिला 2 कॉस 2 पाई बट्टा 3 बटा 1, यानी कि मिला 2 कॉस 2 पाई बट्टा 3। देखिए जी 2 कॉस, इसको क्या लिखेंगे पाई माइनस पाई बट्टा 3 लिख सकते हैं। 3 पाई में से पाई घटाएंगे 2 पाई बाई 3 होगा। अब यहाँ से एक हम लोग फॉर्मूला पढ़े हैं कि कॉस पाई माइनस थीटा इक्वल टू माइनस क्या होता है कॉस थीटा होता है। ये होगा 2 माइनस कॉस लगा, देखिएगा -2 कॉस थीटा, थीटा कहने का मतलब पाई बाई 3, पाई बाई 3 का वैल्यू क्या होता है 1/2, ये कटेगा तो क्या आ जाएगा -1। बहुत आसान है, छोटा सा दिया हुआ था कि ये जो पावर 10 है आप यहाँ पे 10 लगा दीजिए, यहाँ पे 10 और यहाँ भी 10 करके कट उठ गया, उसी तरह से 6 को लगा दिए कट गया, इसको जोड़ दिए तो जो जोड़े वो मिल गया। ये 5 से कट रहा है तो 2/3 आ जाएगा, तो 2 पाई बटा 3 और cos 2 पाई का वैल्यू 1 और sin 2 पाई का वैल्यू 0 हो जाएगा। इसको सोल्व किए तो इतना आ गया 2 पाई बाई 3 को हम लिख सकते हैं पाई माइनस पाई बाई 3 और cos पाई माइनस थीटा इक्वल टू माइनस cos थीटा, इसके आगे माइनस लग जाएगा, थीटा की जगह पर पाई बाई 3, पाई बाई 3 का वैल्यू 1/2 कट करके मिला 1 -1। ठीक है, आप इसको जल्दी से छाप लेंगे। क्या जी अमित, बात सही है ना? छापना है भैया। हाँ बिल्कुल छापते रहना है। चलिए अगले हम लोग देखेंगे नंबर 5 की तरफ। हाँ ठीक है, अच्छा डायरेक्ट ही लगा देंगे। LHS इक्वल टू क्या है RHS है,
हम यहाँ पे एलएचएस को लिखते हैं, क्या मिलेगा, cos 3 थीटा प्लस आवेटा साइन 3 थीटा, पावर क्या है 5 ना, उसके बाद cos थीटा माइनस आवेटा साइन थीटा पावर 3 है, बटा चलेंगे cos 5 थीटा प्लस आवेटा साइन 5 थीटा है 7 है, और cos 2 थीटा माइनस आवेटा साइन क्या है 2 थीटा पावर 5 है। डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दें, 5 यहाँ पे आ जाएगा तो क्या होगा 15 थीटा मिलेगा प्लस आवेटा साइन 15 थीटा मिलेगा ना, इनटू यहाँ पे लिखेंगे cos 3 थीटा आवेटा साइन 3 थीटा। चलिए नीचे वाले में फॉर्मूला लगाने वाले हैं, तो 7 पचे 35, 7 पचे क्या होगा 35 प्लस आवेटा साइन 7 पचे 35 थीटा। यहाँ पे लिखेंगे तो क्या मिलेगा cos, अच्छा 5 गुना के 10 थीटा माइनस आवेटा साइन 10 थीटा। देखिए कि हमने क्या बोला है, जब मल्टीप्लाई क्या है एक प्लस और दूसरा माइनस, तो क्या लिखते हैं cos 15 थीटा माइनस 3 थीटा प्लस आवेटा साइन 15 थीटा माइनस 3 थीटा। बात समझ में आ रहा है ना। उसके बाद देखिएगा यहाँ पे प्लस और ये क्या है माइनस, इसमें हम लिखेंगे cos 35, क्या लिखेंगे 35 थीटा माइनस 10 थीटा प्लस आवेटा साइन 35 थीटा माइनस 10 थीटा। बताइए 15 में से 3 को घटाएंगे तो कितना देगा, 15 में से 3 को घटाएंगे तो क्या मिलेगा cos 12 थीटा प्लस आवेटा साइन 12 थीटा, बटा 35 में से 10 को घटा देते हैं तो क्या मिलेगा 25, या इसका मतलब cos 25 थीटा प्लस आवेटा साइन, क्या लिखेंगे आवेटा साइन, ये हो जाएगा 25 थीटा। हमने एक चीजें बोला था कि जब बटा में है तो उसको हम ऊपर में ले चलेंगे, तो परमेकरण न करके इसको साइन चेंज कर देंगे, क्या लिखेंगे cos 25 थीटा प्लस आवेटा साइन, चलिए आवेटा साइन 25 थीटा। चलिए मोहन इससे में क्या करेंगे 12 थीटा माइनस 25 थीटा होगा प्लस आवेटा साइन 12 माइनस क्या हो जाएगा 25 थीटा। बताइए 12 में से अगर 25 को घटाएंगे तो कितना देगा -13, यानी कि -13 साइन 13 थीटा, आवेटा साइन कितना आ जाएगा -13 थीटा। ये फार्मूला हम लोग पढ़े थे, कौन सा फार्मूला पढ़े हैं कि cos, क्या पढ़े हैं cos माइनस थीटा इक्वल टू प्लस में ही देता है, तो इसको हम क्या लिखेंगे cos 13 थीटा। अगर ये चीजें साइन माइनस थीटा इक्वल टू है तो आगे क्या लग जाता है माइनस थीटा, यानी कि माइनस क्या होगा आवेटा साइन 13 थीटा। समझ में आया चीजें। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से फॉर्मूला लगा दिए, बाकी गुना में है घटाव है तो पहले वाला में पहले को घटाएंगे, दूसरे वाला में दूसरे के घटा के ले दिए, उसी तरह से यहाँ भी कर दिए। अब ये घटाने के बाद जो बच गया इसको ऊपर ले चलेंगे तो साइन क्या हो जाएगा माइनस में, साइन क्या होगा माइनस में। अब बात यहाँ यही बनता है कि cos लेकर के पहले वाले पहले के साथ घटाएंगे, दूसरे वाले दूसरे के साथ घटाने के बाद दोनों माइनस में, cos माइनस थीटा इक्वल टू प्लस थीटा, साइन माइनस थीटा इक्वल टू क्या होगा माइनस साइन थीटा, जो कि आपका ये आ गया कंप्लीट हुआ। नंबर क्या है 5 है, नंबर क्या चलेंगे 6 के पास। बात नहीं, देखिए एलएचएस इक्वल टू cos x प्लस आवेटा साइन, चंदन यहाँ देखिए साइन x प्लस क्या होगा आवेटा cos x, ये 5 हो गए। यहाँ से देखिए क्या करते हैं, cos x सही है, आवेटा साइन x, यहाँ से देखिए इसको हम लिख सकते हैं cos π/2 माइनस x, इसको क्या लिखेंगे sin π/2 माइनस x, क्या होगा π/2 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा, यानी कि साइन x के जगह पर इतना लिख सकते हैं, पावर कितना है 1/, केवल 5। अच्छा इसको बताइए cos x प्लस क्या होगा आवेटा साइन ना, चलिए यहाँ पे क्या है आवेटा साइन x होगा। इस चीजों के हम ऐसे लिख सकते हैं, इसमें माइनस कॉमन करके लिख दें, नहीं तो छोड़ दीजिए। हाँ cos π/2 माइनस x होगा, बीच में क्या होगा
माइनस, बीच में क्या होगा माइनस आ बेटा साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स। कोई दिक्कत आई? क्या समझे? समझ गए? मल्टीप्लाई है लेकिन क्या लगल है माइनस, तो हम इसको क्या लिखेंगे cos x माइनस दूसरे वाले एंगल को क्या करना होगा घटाना होगा, x माइनस क्या होगा पाई बाई 2 माइनस एक्स होगा। चलिए बीच में क्या होगा प्लस आ बेटा साइन, ये क्या होगा x माइनस पाई बाई 2 माइनस एक्स, पावर क्या होगा 5। यहां से देखिएगा cos माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा x माइनस पाई बाई 2 और x प्लस हो जाएगा, प्लस आ बेटा साइन x माइनस पाई बाई 2 प्लस x होगा पावर 5 हो जाएगा। थोड़ा सा बताइए x और x जोड़ेंगे तो कितना x हो जाएगा 2x हो जाएगा, कितना होगा 2x। यानी कि हम लोग देखते हैं तो ये लिखेंगे cos 2x माइनस 5/2 प्लस आ बेटा साइन 2x माइनस 5/2, सभी के पावर कितना है 5 है। तो इस वाले पावर को हम क्या करेंगे इस वाले मल्टीप्लाई में लिखेंगे, तो क्या होगा 2x माइनस 5/2 और इंटू 5 हो जाएगा, प्लस क्या होगा आ बेटा साइन 2x माइनस 5/2 इंटू 5। इसको गुना करेंगे तो क्या होगा cos 5 दूना के 10x माइनस 5 पाई/2 प्लस आ बेटा साइन क्या होगा 5 दूना के क्या होगा 10 ना, 10x माइनस 5 पाई/2। समझ में आया? तो हम लोग क्या करेंगे यहीं पे चेंज करेंगे साइन x इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस क्या होता है cos पाई बाई 2 माइनस थीटा, थीटा मतलब x है, cos को चेंज किए साइन पाई बाई 2 माइनस x। अब क्या कीजिए उसको ऊपर ले गए तो माइनस कर लिए, क्या कर लिए माइनस, पहले वाले को cos लिखे इसको और इसको क्या करना होगा घटाना होगा, प्लस करके साइन लिखना है, पहला वाला में x में से इसको घटा दिए माइनस से गुना कर दिए, माइनस माइनस प्लस x और x कितना मिलेगा 2x माइनस पाई बाई 2 x 2x प्लस माइनस पाई बाई 2। अब क्या किए a वाला एंगल में आन करके गुना कर दिया जाए, 5 दूना के 10 5 पाई/2 और इसको भी गुना करके लिखेंगे LHS इक्वल टू RHS। आप इसको नोट कीजिए, उसके बाद हम लोग प्रश्न संख्या लिखते हैं 7। देखिए नंबर 7 है LHS इक्वल टू क्या है cos थीटा प्लस आ बेटा साइन थीटा है ना। अब बटा क्या लिखेंगे cos थीटा माइनस आ बेटा साइन थीटा, पावर क्या है 8। देखिए ये माइनस है ऊपर ले चलेंगे तो क्या होगा प्लस में होगा और इनटू क्या होगा cos थीटा प्लस आ बेटा साइन थीटा, इसको ऊपर ले चले माइनस प्लस होगा। अब देखिए मल्टीप्लाई है तो क्या लिखेंगे cos थीटा प्लस थीटा आ बेटा साइन थीटा प्लस थीटा, पावर क्या है 8। इसको जोड़िएगा तो क्या होगा cos 2 थीटा प्लस आ बेटा साइन 2 थीटा होगा ना। अब पावर क्या होगा n, यानी कि लिखेंगे cos 2n थीटा प्लस आ बेटा साइन 2n थीटा। कितना आसान है, ये तो बहुत इजी है ना, ज्यादा आ रहा है कब 8 cos अल्फा प्लस आ बेटा साइन क्या है अल्फा है, उसके बाद लिखा हुआ है कि cos 2 अल्फा प्लस आ बेटा साइन 2 अल्फा बटा cos 3 अल्फा माइनस आ बेटा साइन 3 अल्फा। उसके बाद बोला है कि क्या आना चाहिए आई अल्फा इक्वल टू 15 डिग्री। क्या आसान तो है जी, चालू नहीं आ रही है, अब चालू कीजिए। चलिए पहले हम लोग क्या करेंगे LHS को देख लेते हैं। LHS इक्वल टू क्या है cos अल्फा प्लस आ बेटा साइन अल्फा है, cos क्या है 2 अल्फा प्लस आ बेटा साइन 2 अल्फा बटा cos 3 अल्फा माइनस आ बेटा साइन 3 अल्फा
मल्टीप्लाई दिख रहा है ना, देखिए मल्टीप्लाई है, यही वाला काम यहाँ भी लगा देंगे। ये कॉस क्या हो गया, अल्फा प्लस 2 अल्फा यानी कि 3 अल्फा बेटा साइन 3 अल्फा बटा क्या मिलेगा, कॉस अल्फा माइनस 3 अल्फा माइनस बेटा साइन 3 अल्फा। समझ में आ रहा है चीजें। इस वाले को ऊपर ले चलेंगे तो प्लस होगा कि माइनस, बताएंगे जी, प्लस होगा कि माइनस, माइनस है तो क्या लिखेंगे, प्लस लिख देंगे। फिर मल्टीप्लाई आ गया यानी कि कॉस 3 अल्फा 6 अल्फा बेटा साइन, यहाँ भी क्या है 3 अल्फा 6 अल्फा। अब बताइए अल्फा का वैल्यू कितना है 15 डिग्री, इसमें रखेंगे तो कॉस कितना आ जाएगा 90 डिग्री प्लस बेटा साइन 90 डिग्री। कॉस 90 का वैल्यू क्या होता है 0, दैट इज इक्वल टू क्या मिलेगा बेटा। बात समझ में आया ना। देखिए हम लोग क्या किए आज के क्लास में इतने ही तक समाप्त करते हैं। पहले इसको समझ लीजिए, जैसे यहाँ पे दिया है तो गुना में है तो अल्फा और 2 अल्फा को जोड़ेंगे तो 3 अल्फा होगा, ये माइनस है ऊपर ले गए तो प्लस, फिर से गुना में हो गया 3 अल्फा कितना होगा 6 अल्फा प्लस बेटा साइन 6 अल्फा। अल्फा का मान कितना दिया है 15 डिग्री, जब यहाँ पे रखेंगे 15 छक्का 90, अल्फा के मान 15 डिग्री रखेंगे तो 15 छक्का 90, कॉस 90 का वैल्यू 0, साइन 90 का वैल्यू 1, तो गुना करेंगे तो बेटा। तो आज हम लोग क्लास में ये देखे कि प्रश्न संख्या जो 1 था 1 का टोटल कितना 8 था। तो आज के क्लास में हम लोग सोल्व किए और अगले क्लास में हम लोग प्रश्न संख्या किससे देखते हैं नंबर 2 से। तो आप इसको नोट कीजिए और मिलते हैं अगले दिन प्रश्न संख्या 2 को लेकर।